ओ जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, देवता और देवतियों, बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम ओम ओम। जय हिंद। आज बात करेंगे जीवात्मा और परमात्मा। एक तो अपना जीवात्मा अपने अंदर, एक परमात्मा है। इवनिंग कहते हाँ आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा रहा बड़े परमात्मा रहा है। तो ओम शांति वाले कहते हैं अगर ना भगवान तो इस मेले शरीर में कोई नहीं रहते, गलत बात से है, लेकिन यह बात सच है। अग्नि का हम ऊपर लाए जाने नहीं बात करते हैं हम, तो आकाश तो खाली है, उसमें क्या है। लेकिन ऊपर ला इसलिए बोले हैं, हमारे ऋषि महात्मा है ना, इस पर खूब चिंतन कराया है। तो इस तो नीचे गंदगी है, आँखें में कोई पानी आ जाए, नाक में भी छिड़क आ जैसे, मुँह के खंगार आ जैसे, काना में कभी मैल आ जाए, सारे 9 दरवाजे में काव है। लेकिन इससे ऊपर जो ये हिस्सा है, इसमें कोई गंद नहीं है। तो परमात्मा यहाँ निवास कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर है। तो ऊपर ला जाए तो क्या करें। तो वो कितना तो बुला के ले आना है, आप उसने कितना दौड़ के आना है। अपने भीतर से तो सब कुछ देखा है, अपने तो पहले देखा है। तो ऋषि महात्मा ने कहा है, बहुत गहरा सोच विचार की बताया है ये बात। जीवात्मा वास है जो शरीर के साथ संबंध रखा है, जो आत्मा है अपने शरीर से संबंध रखा है। जिसका ज्ञान सीमित से, आत्मा का ज्ञान सीमित से, परमात्मा का असीमित है, उसका कोई पार नहीं। जिसका ज्ञान सीमित से, वह मनुष्य शरीर में मन का माध्यम से अनुभूति करा है। उनको अपना मन नहीं बताओ से, आड़ा आत्मा से कोई बात हो, सोच विचार की बात हो, तो अपन यूँ कराएंगे, सोचाएंगे जो यूँ कराएंगे, आख्या चोड़ियाँ पढ़ें, तो इसका मतलब आत्मा आड़े से। तो मन का द्वारा बेरा पिटे न। जीवात्मा भौतिक जो शरीर से अपना जो नश्वर शरीर है, जीवात्मा इसकी राजा है। जबकि सर्वी ईश्वर तो ब्रह्मांड का राजा है। परमात्मा अनंत, जिसका कोई पार नहीं, सर्वव्यापी से, उसारस है। इन्हीं कहा तेरे अंदर बैठे भगवान को प्रणाम। तो सब के अंदर भगवान है, सभी जीवात्माओं में परमात्मा है और आत्मा भी है, दोनों हैं। लेकिन भगवान तो अनंत है, सारा ब्रह्मांड का राजा है, तो अनंत है और सब में भी है। जिसकी ज्ञान और शक्ति का कोई सामर्थ्य असीम है। असीम मतलब पार, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। और जीवात्मा अल्पज्ञ है,
और परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा एक शरीर में है और परमात्मा सारस है। जीवात्मा आदमी का शरीर में आकार और शुभ कर्मों के में आसक्त रहता है। जीवात्मा शुभ अशुभ जो काम करा है उनमें आसक्त रहो है। परमात्मा ऐसे नहीं रहते। तो जो 5 तत्वों का जो शरीर बन रहा है, चेतनता, ज्ञान, आत्मा के अस्तित्व का संबंध है। इस 5 तत्वों के शरीर में चेतनता, जो आसक्ति, शुभ अशुभ, इनमें आसक्त रहो है। आत्मा तो आड़े मजेली है। बिना आत्मा का शरीर मेरे बराबर है। आत्मा अगर नहीं है तो मरे ऐसा आदमी। ईश्वर डाल यस नश्वर और जड़, इस शरीर का तो नाश होना है। उसका भीतर ज्ञान, विवेक, चेतना, संसार होता है, सब आत्मा से होता है। ये आत्माएं जो सारा शरीर चल रहे हैं, आत्मा नहीं हुई तो खत्म। रक्त संचार भी, दिल का धड़कना भी, नसों का ये चस करें, उस खून का प्रभाव है, खून का प्रभाव है, तो ये सारा आत्मा करे। ज्ञान सबके आत्मा तो प्राप्त करा है। ऋषि मुनिया ने यह बताया है कि सारे ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो ब्रह्मा है। वह शक्ति दिख दी तो किसी ने सह को नहीं, लेकिन परमात्मा सारस है और वो इस संसार में चला रहा है। कितनी प्रकृति, ये पेड़ पौधे हैं, इनमें भी आत्मा है। तो कितने प्रकृति, कितनी आत्मा है, पेरा एक कितनी असंख्य हैं। सब में व्यापृत सर्व भगवान और क्यों कर चला रहा है इस सृष्टि ने। कोई तो शक्ति है लेकिन देख दी को नहीं। तो जो शक्ति मनुष्य का शरीर में व्यापक से वह आत्मा है। जीवात्मा अपने कर्मों के माध्यम से जन्म और मरण के चक्कर में फंसे है। जिसे कर्म करा हो सब जन्म लेने जा, आत्मा उसके साथ बंधी रहे। जो कर्म करा हो उनके साथ परमात्मा साथ आत्मा रहो है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो फल दे है। अपना शरीर के साथ के जाए मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा, ये महाराज भी अपने साथ जा है। तो उनका अनुसार पाना जन्म मरण मिल जाए है। जन्म सब जिसे कर्म कर रखे उसे मिलेंगे। और जो मन गवाही दे देगा किसी ने यो इस आत्मा का लायक से, तो वही हमने जन्म मिलेगा। जो अधूरे काम छोड़ जाएंगे उनमें पूर्ण कर्म खातर भी जन्म लेना पड़ेगा, या तो आत्मा साथ होगी। आत्मा इस भौतिक शरीर में कोई भी काम करने खातिर आज़ाद से। जैसा चिंतन होगा वैसा काम कराएंगे।
आत्मा सोचेगी वो काम कराएंगे। फिर फल फल तो फिर भगवान ने देगा। क्यों? वो निरीक्षण करता रहे, क्यों हमारे अंदर ही है, बाहर तो जाना नहीं इसने। वो देखा के काम कर रहा है, ये आत्मा के काम करवाने लग रही है, तो उनका फल दे रहो वो ही देगा। परमात्मा तो दृष्टा है, देखनीय है, निरीक्षण करनीय है, तो सब क्यों देख ले है। यूँ को नहीं आकर मोटे मोटे देखा है, कति बारीकी से देखा है, इसे मन में केस रे करे केस है, सारा बेरा से उसने। परमात्मा सारी प्रकृति में जो परमाणु हैं अपनी उससे की शक्ति से गतिमान है। यूँ को नहीं आप चलना है, इस संसार को परमात्मा ही चला रहे हैं। यूँ को नहीं मैं मेरा घर बसा रहा हूँ तो मैं मन ने सब कुछ कर दिया, वो मालिक से करवानी है, जो कुछ कर रखा है वो उसने फल दे रखा है। वो तो सृष्टि का निर्माण करे है, पालन करे है, विनाश भी वही करे है, उसका हाथ में है। हमारी आत्मा का बाय वही से, आत्मा में भी वही से और बाय भी वही है। तो इस संसार को उसको परमात्मा कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे किम्य कह लो, कोई शक्ति है जो इस संसार में चला उसे। परमात्मा ने आत्मा का मित्र भी बता दे, क्यों? उसने ऑर्डर दे है। परमात्मा जीवात्मा ने ऑर्डर दे है तो वो परम आत्मा ही है, जो असीम ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है वो इसे। परमात्मा का सानिध्य में रही जावा तो जीवात्मा गलत काम करे को नहीं, उसके सानिध्य में रवांगे तो हमने आनंद की अनुभूति रहेगी। इन सोचांगे ना परमात्मा देखा सर, परमात्मा आ रहे हजर से जो हम काम करा हाँ तो अपन उसमें आनंद आओगा और उसका अच्छा फल मिलेगा। परमात्मा के सानिध्य में रह के काम करना चाहिए, जो यूँ सोचना चाहिए हर पल हर डंग पर ये सोचना चाहिए परमात्मा हमारे अंदर है और वो सब कुछ देख रहा है। फिर केक रहे आत्मा भी, ये मन है ना सब क्या न भूल जाए और गलत काम कर सर्दी से गलत काम कर दे, यार मन करवा दे है, परमात्मा का भूल जाता है। यूँ ना सोचते परमात्मा ही इस जीवात्मा का हितैषी हो, इसे हमारा भला भी यो चाव है और कोई नहीं चाहता, परमात्मा ही हमारा हितैषी है। नहीं सोचो ना ये दिन में करा कितनी कीड़ी मिर्जा पाया तला माथरा नहीं दोइयाँ तो मार दे हाँ, वो हाथा तो मार दे हाँ। अगर आदमी ने मार दिया तो मृत्यु दंड है, तो इसी आत्मा आदमी में सर इतनी इसी कीड़ी में से तो उसकी सजा तो अपना कई जन्म के आगता की सजा मिल रही है। लेकिन परमात्मा दयालु है, वो हमारा भला चाव है। तो हमने जो बिना
बेर पाप करते हैं उनका फल भगवान हमने देता तो है, वो थोड़ा सूक्ष्म में दे है, हमें पता ना चलता, लेकिन वो दयालु है, दयालु है, करुणा निधान है। तो परमात्मा को हमेशा याद रखो, पल पल भी नहीं भूलना। उसका सानिध्य में रहोगे तो सारे काम ठीक कराएंगे, ठीक अपना फल मिल जाएंगे, ठीक अपना अगला जन्म मिल जाएगा। बस आज तो यह है। ओम जय हिंद।